हेलो मैम, आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में कोई ऐसा आर्टिकल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है घरेलू खपत और अर्थव्यवस्था की राह को लेकर के, तो इसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो ये जो आर्टिकल है वो घरेलू खपत और आर्थिक वृद्धि के बीच मौजूद असंतुलन की गहरी पड़ताल करता है। भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय से उपभोग आधारित मॉडल पर संचालित रही है, लेकिन हाल के वर्षों में घरेलू खपत का कमजोर होना एक संरचनात्मक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। इस आर्टिकल में कई सारे डेटा दिए, हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो हाल ही में सरकार के द्वारा आंकड़ों के मुताबिक भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2025-26 में जुलाई सितंबर की तिमाही में 8.2% बढ़ी। वहीं पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ये 5.6% थी। इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान से अधिक 7.5% के स्तर पर दिखाई देगी और भारत की 8.2% की विकास दर वृद्धि समर्थक नीतियों और सुधारों के प्रभाव को भी बताती है। वहीं अक्टूबर 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर पिछले 10 वर्ष के न्यूनतम स्तर 0.25% पर आ गई है और थोक महंगाई 27 महीने के निचले स्तर 0 से 1.21% नीचे आ रही है। वहीं क्रिसल की भी एक रिपोर्ट आई और इसके मुताबिक अक्टूबर 2025 में शाकाहारी थाली सालाना आधार पर 17% सस्ती होकर 27.8 रुपए और मांसाहारी थाली 12% सस्ती होकर 54.4 रुपए के मूल्य स्तर पर आ गई है। और इसी वित्त वर्ष 2025-26 में औसतन खुदरा महंगाई दर 2.5% रह सकती है, जो पिछले वर्ष के 4.6% के मुकाबले काफी कम होगी। वहीं जीएसटी दरों के साथ साथ आयकर में कटौती से लोगों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक जहां वर्ष 2023 में त्योहारी बाजार में 3.75 लाख करोड़ रुपए और वर्ष 2024 में 4.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी, वहीं S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% और अगले वित्त वर्ष 2026-27 में 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। इसी के साथ ही IMF की भी रिपोर्ट आई है और इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष 2025-26 में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार तनाव के बीच वैश्विक वृद्धि दर धीमी है। इसके बावजूद भारत मजबूत घरेलू खपत के दम पर 6.6% विकास दर हासिल करते हुए दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक विकास दर की संभावनाएं रखता है। महंगाई, विशेष रूप से खाद्य महंगाई, ये निम्न और मध्यम वर्ग के उपभोग को सीमित किया है। ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें ये भी संकेत दिया गया कि कई परिवार अपनी नियमित जरूरतें पूरी करने में ही व्यस्त। हालांकि इसके लिए कुछ सुधार भी दिए गए हैं, तो वो कौन कौन से पर नजर डाल लेते हैं। तो इसके सुधारों में जीवन में आसानी, कारोबार सुगमता, बुनियादी ढांचा सुधार, प्रशासन को सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने संबंधी सुधार शामिल है। साथ ही देश की कृषि, बैंकिंग, बीमा, परिवहन और दूरसंचार, बिजली, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज आदि क्षेत्रों में भी सुधार करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा ही सुधार होता रहे तो वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक दुनिया का विकसित देश बनाने की डगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। और आपका जो टॉपिक है वो आपके GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।